तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो अपने हेडफोन लगा लीजिए दोस्तों। आज की कहानी का नाम है श्रापित रात। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो आप लाइक कर देना। तो बिना देरी के हम कहानी को शुरू करते हैं। वो रात मुझे आज भी याद है। मुझे याद नहीं कि मैं कितनी देर से उस अंधेरी रात में दौड़ रहा था। मेरे हाथ पैर थक चुके थे और शरीर पूरा पसीने से भीग चुका था। अंधेरा इतना घना था कि सामने कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मैं किस दिशा में दौड़ रहा था ये तक मुझे पता नहीं था। हर तरफ से जिन घोरों की आवाज़ें आ रही थीं। चाँद भी कहीं छुप गया था और मैं अंधेरे में कहीं दौड़ा जा रहा था, किसी पागल की तरह। मेरे आसपास कुछ था जो मुझे डरा रहा था, जो मुझे मौत का भय दिखा रहा था। मैं आपको बता नहीं सकता कि उस दिन मैंने क्या खोया था। वो रात मेरे लिए किसी श्राप से कम नहीं थी, एक जिंदगी भर का श्राप। मेरा नाम देवेंद्र है और मैं एक शनिदेव का पुजारी हूँ। शनिदेव कर्म, दंड और न्याय के देवता हैं। मैं पिछले 15 सालों से उनकी पूजा करते आ रहा हूँ। इतना ही नहीं बल्कि मैंने तो तंत्र का अभ्यास तक किया है। कहते हैं कि आप जन्म से ब्राह्मण हो सकते हैं, पर किसी शक्ति को, किसी सिद्धि को पाने के लिए आपको कड़ी तपस्या करनी पड़ती है। वो आपको जन्म से प्राप्त नहीं होती। वैसे ही मैंने भी कई सालों तक तंत्र की साधना की थी। इसमें काफ़ी कुछ त्याग करना पड़ता है। ये हर किसी की बस की बात नहीं है। ये शक्ति हर किसी को हासिल नहीं होती। काफ़ी साल पहले मेरे साथ बहुत ही अजीब और बहुत ही बुरी घटना हुई थी। एक दिन सुबह की पूजा कर मैं अपने खेतों में चला गया। दिन भर खेतों में काम कर शाम को मंदिर जाने के लिए मैं वापस आ गया। घर पर मैं नहा धोकर मंदिर जाने के लिए तैयार हो ही रहा था कि तभी एक लड़का दौड़ता हुआ मेरे दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। वो लड़का काफ़ी घबराया हुआ लग रहा था। वो ज़ोर ज़ोर से हाँफ रहा था। मैं उसकी हालत देखकर समझ गया कि उसके या उसके परिवार के साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। सबसे पहले तो मैंने उसे देखकर शांति से बैठने के लिए कहा। मेरे छोटे बेटे ने उसे खाने के लिए गुड़ और पानी दिया। उस वक्त मेरा बड़ा बेटा भी मेरे साथ मंदिर आने के लिए तैयार हो रहा था। मैं उस लड़के के पास चला गया और उससे पूछा, क्या हुआ है? उसने मुझे बताया कि उसकी बहुत बड़ी बहन बहुत बीमार है। घर वालों ने भी आशा छोड़ दी है। एक आखिरी उम्मीद है और वो है आप, और इसीलिए वो मेरे पास आया है। उसकी बहन को किसी बाहरली चीज़ ने पकड़ लिया है। कल रात से वो बहुत ही कमज़ोर है और अगर उसका जल्द ही इलाज नहीं किया गया तो वो मर जाएगी। मैंने उसकी पूरी बात को शांति से सुना और फिर कुछ देर सोचने के बाद मैंने अपने बड़े बेटे को पूजा के लिए मंदिर जाने को कहा। उस वक्त मेरा छोटा बेटा अनुज, वो भी मेरे साथ आने के लिए जिद कर रहा था, पर मैंने उसे घर पर ही रुकने के लिए कहा। जैसे ही मैंने घर के बाहर कदम रखा तो मुझे याद आया कि मैंने अपना सुरक्षा कड़ा पहनना भूल गया हूँ, जिसे मैंने नहाने से पहले उतार कर रख दिया था। मैं कई सालों से तंत्र साधना करते आ रहा हूँ, तो मैंने कई बुरी ताकतों को जाना है, उन्हें समझा है, और इसलिए अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए महीनों की तपस्या कर मैंने वो तंत्र से भरा हुआ चांदी का कड़ा बनवाया था। वो मुझे याद आते ही मैं वापस घर के अंदर चला गया। मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैंने चांदी का कड़ा कहाँ पर रखा था। तब मेरे छोटे बेटे ने पूजा घर से चांदी का कड़ा लाकर दे दिया। मैं उस कड़े को पहनकर उस लड़के के साथ निकल पड़ा। उस वक्त शाम के कुछ 5 बज रहे थे। कुछ 1 घंटा पैदल सफ़र करने के बाद हम उनके गांव पहुंचे। उन गांव के सीमा पर पहुंचते ही एक काली बिल्ली हमारा रास्ता काट गई। मैं तो कुछ देर के लिए अपनी जगह पर ही खड़ा रहा और उस लड़के को भी वहीं रुकने का इशारा किया। असल में मैं इन सब चीज़ों से नहीं मानता था कि बिल्ली रास्ता काटने से अपशगुन होता है, लेकिन तब तक मैं जान चुका था कि ये बिल्ली नहीं है,
ये किसी तरह की चेतावनी है, क्योंकि वो बिल्ली काफ़ी देर से मुझे घूर रही थी और कोई भी जानवर बिना किसी वजह के किसी को घूरता नहीं है। और अगर कोई जानवर घूरता है तो मतलब आगे खतरा है। वो मेरे लिए एक तरह की चेतावनी थी। हम दोनों भी पीछे मुड़कर कुछ कदम पीछे चले गए और फिर से हमने पीछे मुड़कर देखा। मेरा शक बिल्कुल सही था। वो बिल्ली अब रास्ते में कहीं भी नहीं थी। मैंने भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना की और फिर से हम दोनों गांव की सीमा लांघकर आगे चले गए। कुछ ही देर में हम उसके घर के पास पहुंच गए। वो बहुत ही छोटा सा घर था। आसपास कुछ ज़्यादा मकान तो नहीं थे। वहाँ जो कुछ भी था सब खेत थे। मैंने घर के अंदर कदम रखा। अंदर 3 कमरे थे और सबसे आखिरी वाले कमरे में उन्होंने लड़की को बांध कर रखा था। वहाँ पर लड़की का माँ बाप, उसका भाई और उसके मामा मौजूद थे। मैंने उनसे बात करने से पहले उन लड़की का जांच करना ठीक समझा। मैं ये जानना चाहता था कि उसे मेरी ज़्यादा ज़रूरत है या फिर किसी डॉक्टर की। लड़की को जिस कमरे में रखा था मैंने धीरे से उसकी कुंडी खोल दी और धीरे से अंदर झांक कर देखा। अंदर चारों ओर अंधेरा था और एक कोने में एक मध्यम सा बल्ब जल रहा था, जिसकी पीली रोशनी बस उस कोने तक ही सीमित थी। बाकी कमरों में बस एक हल्की पीली सी रोशनी थी। ठीक से देखने के लिए आंखों पर जोर देना पड़ रहा था। कमरे में हर तरफ खेती का सामान रखा हुआ था और उन सब में से बीच एक खाट पर एक लड़की को रस्सी से बांध कर रखा हुआ था। उस लड़की की उम्र 13 से 14 साल की थी। पीछे से उसकी माँ अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए बार बार भगवान शिव का जाप कर रही थी। मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। लड़की के हाथ पैर काफ़ी कसकर बांधे हुए थे। उसके हाथों और पैरों पर काले दाग उभरे हुए थे। होठ सूखकर सफ़ेद पड़ चुके थे। हाथों के पैरों के नाखून बढ़कर काले दिखाई दे रहे थे। उसकी सांसें चल रही थी, पर शायद नाम के लिए। उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही हो या फिर उसका शरीर मरने से पहले ही सड़ना शुरू हो गया था। उसकी ये अधमरी हालत देखकर मैंने उनके घर वालों से कहा, मुझे लगता है कि इसे मुझसे ज़्यादा इससे पहले डॉक्टर की ज़रूरत है। मेरी इतनी बात सुनकर उनके पिता सबसे आगे निकलकर आगे आ गए। 2 बार डॉक्टर को दिखाया है, पर दवाइयों का कुछ खास असर नहीं हो रहा। किसी बड़े अस्पताल ले जाने के लिए हमने इसे गांव से बाहर ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन गांव की सीमा पर जाते ही इसकी तबीयत एकदम से ख़राब हो गई। ये अचानक से खून की उल्टियाँ करने लगी और फिर गाड़ी से नीचे कूद गई। हमें देखकर ये अजीब तरीके से हंस रही थी और तब ही हम समझ आ गया कि ये बीमार नहीं है और इसीलिए हमने इसके इलाज के लिए आपको बुलाया है। मेरे एक दोस्त ने आपका नाम मुझे बताया था। उनकी ये बात सुनकर मैंने अपनी आंखें बंद कर कर कुछ सोच कर कहा, मुझे लगता है कोई प्रेत बाधा लगती है और देखना पड़ेगा। पहले से ही इसकी हालत बहुत ख़राब है और मैं कह नहीं सकता कि बचाऊंगा या नहीं। और अब सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। मुझसे उस लड़की की हालत देखी ही नहीं जा रही थी। वो बहुत ही कमज़ोर और बीमार थी। मैं उस लड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। वो एकदम शांत और सुन पड़ी हुई थी। मैं धीरे से उसके पास जाकर बैठ गया और धीरे से उसके हाथ को छू कर देखा। हाथ टच करते ही उस लड़की ने अपनी गर्दन मेरी ओर घुमाई। उसकी आंखें अब भी बंद थी, पर ऐसा लगा जैसे वो बंद आंखों से भी मुझे देख रही है। उसके हाथ का स्पर्श बहुत ही अजीब लगा मुझे, एकदम बिल्कुल ठंडा। लेकिन मेरे हाथ का स्पर्श होते ही वो अचानक से गर्म होने लगा। ऐसा लगा कि हाथ की चमड़ी के अंदर कई सारे कीड़े एक साथ शरीर के अंदर रेंग रहे हों। मैंने हाथ से अपने जहाँ उसे छुआ था वो हिस्सा भी एकदम से मुझे काली दिखाई देने लगा।
जैसे खून आकर उस जगह पर जम गया हो, जैसे वो मेरा विरोध कर रहा हो। मैं उठकर खड़ा हो गया। उसकी हालत देखकर मैं ये तो समझ गया था कि उसके अंदर जो कुछ भी है वो बहुत ही ताकतवर है। मैंने लड़की के पिता को अपने पास बुलाकर पूछा, नाम क्या है इसका? जी कविता। मैं उन सब घर वालों को कमरे से बाहर लेकर चला गया और फिर दूसरे कमरे में ले जाकर मैंने उन्हें शांति से बैठने के लिए कहा। इस वक्त मैं उसका इलाज शुरू करने से पहले सब कुछ जानना चाहता था कि आखिर उसके साथ ये हुआ क्या था। तब उसकी माँ ने मुझे बताना शुरू किया, अभी कुछ 7 दिन पहले एक दोपहर ये स्कूल से घर वापस आ रही थी। अचानक बीच रास्ते में इसकी तबीयत बिगड़ गई और वहीं पर ये बेहोश होकर गिर पड़ी थी। अच्छा हुआ कि उसी रास्ते से मेरा बेटा घर आ रहा था। उसे इसे बेहोशी की हालत में देखा और अपने दोस्तों के सहारे के साथ इसे उठाकर घर ले आया। घर आने के बाद ये होश में तो आ गई, पर अचानक से इसकी तबीयत खराब होती गई। ये ना तो हमसे बात करती थी और ना ही किसी बात का जवाब देती थी। बस यही कहती थी कि सिर में पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। बस उसी दिन से इसकी तबीयत बिगड़ती ही चली गई और आज ही ये हालत हुई है। तब मैंने उस लड़की के भाई से पूछा, क्या तुम ठीक से बता सकते हो ये कहाँ पर बेहोश पड़ी थी? उसके भाई ने अपना सर हाँ में हिलाकर जवाब दिया, हाँ जी, उसी जगह जहाँ पर बिल्ली ने हमारा रास्ता काटा था। उसकी ये बात सुनकर मुझे थोड़ा यकीन हो गया कि इन सब के पीछे जरूर किसी ने जादू टोना किया है। ये किसी तरह की प्रेत बाधा है। मैंने फिर आगे उससे सवाल किया, तो आप ये बताइए कि डॉक्टर ने क्या कहा था इसके बारे में? उसके पिता ने कुछ कागज मेरे सामने धरते हुए कहा, कहना क्या है, उन्होंने कहा कि ये सब उसकी बढ़ने की उम्र है तो ये सब होता ही है, और इसीलिए पहले तो हमने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और बस इसे दवाइयाँ देते रहे। पर धीरे धीरे वो बहुत ही शांत हो गई, बेचैन सी रहने लगी, ना किसी से बात किया करती थी और ना ही कुछ खाती थी। कोई सवाल करो तो बस गुस्से से चीखने लगती थी। कभी कभी तो हम पर हमला करती थी जैसे कोई अंदर जानवर छुपा हो। अभी तो तब चिंता होने लगी जब इसका बुखार कम होते के बजाय ऊपर चढ़ता गया। और एक दिन पहले जब हमने इसे बाहर गांव से ले जाने की कोशिश की, पर तब गांव की सीमा पर इसने खून की उल्टियां की और तब ही हम जान गए थे कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये किसी बाहरली चीज़ का असर है। कविता की माँ ने फिर रोते हुए मुझसे कहा, उसे देखकर ऐसा लगता नहीं कि वो ज़्यादा दिन जी पाएगी। मैंने फिर उसे शांत करते हुए धीरज रखने की सलाह दी। मैंने अपने हाथ के कड़े को कस लिया और फिर उनके परिवार सभी लोगों से झाड़ फूँक करने की इजाज़त ली। उनके हाँ कहने के बाद उनके घर में वो जिस भगवान की भी पूजा करते हैं उनके सामने जाकर खड़ा हो गया और उस भगवान से, जो भी भगवान की ये पूजा करते थे, हाथ जोड़कर उनकी भी अनुमति ली। और फिर मैं कविता के पिताजी को अपने साथ लेकर कमरे में उनके चला गया। अंदर जाते ही मैंने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। दरवाज़ा बंद करते हुए मैंने उनसे कहा, आप अपनी बेटी के पैरों के पास बैठिए और उसके पैरों को कसकर पकड़ के रखिए। उसके बाद जाकर मैं कविता के सराहने बैठ गया। फिर मैंने अपने भगवान को याद किया और मंत्र उच्चारण करते हुए लड़की के दोनों आँखों के बीच अपनी उंगली से स्पर्श किया। जैसे ही मैंने मंत्र शुरू किया, मुझे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो किसी बच्चे की रोने की आवाज़ थी। मैंने फिर भी मंत्र उच्चारण जारी रखा, लेकिन वो आवाज़ कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही थी। मैंने अपनी आंखें खोलकर अपने आसपास देखा। यहाँ आसपास कोई बच्चा रो रहा है। घर में किसी से कहिए कि उसे शांत करें, काम में बाधा आ रही है। अभी कविता के पिताजी ने आश्चर्य से मेरी तरफ देखते हुए कहा, नहीं, यहाँ पर तो आसपास कोई बच्चा नहीं है, मुझे तो कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही।
उनकी बात ये सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने फिर से अपनी आंखें बंद की और फिर से मंत्र उच्चारण शुरू कर दिया। ये किसी शलावे की तरह था। कोई शैतानी ताकत मुझे गुमराह करना चाहती थी। मंत्र उच्चारण शुरू करते ही वो लड़की नींद में ही हंसने लगी, लेकिन उसकी हंसी की आवाज़ अब बदल चुकी थी। मैं ये बिल्कुल अच्छी तरह से जानता था कि अब मेरा सामना किसी बहुत ही बुरी शैतानी ताकत से है। उसने पहली बार अपनी आंखें खोली और अपनी लाल लाल आंखों से मुझे घूरने लगी। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि मौत का भय था। लेकिन फिर भी मैंने उसकी ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं मंत्र जाप करता जा रहा था। मंत्र जाप से उस लड़की का शरीर बहुत ही गर्म होने लगा। शरीर में कोई चीज़ तेज़ी से दौड़ने लगी। आंखों का रंग बदल के सफ़ेद होने लगा। मैं उसकी हालत को समझने की कोशिश कर रहा था। जब वो लड़की तड़प रही थी तो मेरा ध्यान उसके पेट की ओर गया। उसके नाभि के पास गहरे रंग का एक बड़ा सा निशान बन चुका था और आखिरकार मुझे एक सुराग तो मिल गया था। जैसे जैसे मंत्र उच्चारण बढ़ता गया, उस धब्बे का रंग गहरा होता जा रहा था। मुझे उसका स्रोत यानी उसका इलाज ढूंढना था। और जब मैंने उस लड़की के पेट पर हाथ रखा तो उसका पेट बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे होने लगा। कुछ देर बाद मैंने अपनी आंखें बंद कर कर उस ताकत से संपर्क शुरू किया और तब मुझे पता ये चला कि ये शैतानी ताकत उन्हीं के किसी रिश्तेदार ने, किसी औरत ने उनके घर पर भेजी है। उन्होंने इस घर पर किसी तरह का जादू टोना करवाया है। मैं और भी जानने की कोशिश करने लगा और उसी वक्त वो अजीब ताकत उसके अंदर आ गई और कविता अब बहुत ही खतरनाक तरीके से रो रही थी। और फिर रोते रोते ही वो अचानक से हंसने लगी और फिर एक अजीब आवाज़ में उसने मुझे कहा, तुम इसे नहीं बचा पाओगे। उसने अपनी शैतानी ताकत से सारी रस्सियों को तोड़ दिया और वो उठते हुए दौड़ते हुए दरवाजे के बाहर चली गई। उसके पिता उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़े, पर तब तक वो अंधेरे में कहीं गायब हो गई। घर के बाहर किसी को कुछ पता नहीं चला। अंधेरे में बस उसके चिल्लाने की, चीखने की आवाज़ें आ रही थी। उसके घर वाले बहुत डर गए। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। उसकी माँ गिड़गिड़ाते हुए मेरे सामने गिर पड़ी। ये क्या हो रहा है पंडित जी? कुछ कीजिए, मेरी बेटी को बचा लीजिए, वो मर जाएगी पंडित जी। मैंने उन्हें हौसला देते हुए कहा, उसी पर किसी ने जादू टोना किया है। किसी प्रेत आत्मा ने उसे बांधकर बहुत ही रखा हुआ है। आपका कोई करीबी रिश्तेदार है, कोई ना कोई शायद औरत है। तभी कविता के पिता ने कहा, मैं जानता हूँ कि ये औरत कौन है। ये औरत मेरे सौतेले भाई की पत्नी है, इसकी चाची। ये सारी उसी की करतूत है। तब मैंने उससे कहा, देखिए, हमें ना जल्दी ढूंढकर उसका इलाज करना होगा, वरना वो पागल हो जाएगी या फिर इसी तरह तड़फ तड़फ कर मर जाएगी। और इसके बाद वो ताकत घर में किसी और को अपना शिकार बनाएगी। वो बात कहने के बाद हम सब तैयार हो गए। हम सब सारे लोग लालटेन और कुछ रस्सियाँ लेकर उस काले घने अंधेरे में रास्ते को टोलते हुए कविता को ढूंढने निकल पड़े। कुछ देर चलने के बाद हम एक जगह पर पहुंच गए। ये वही जगह थी जहाँ पर कविता हमें बेहोशी की हालत में मिली थी। मैंने लालटेन की रोशनी में उस जगह को ठीक से देखा और फिर उन सब से कहा, कविता यहीं कहीं होनी चाहिए। ऐसी जगह को ढूंढो जो आसानी से नज़र नहीं आती। और कुछ ही देर में हम एक गड्ढे के सामने खड़े थे। एक पेड़ के पीछे एक बड़ा सा गड्ढा था। मैंने उस गड्ढे में झांक कर देखा तो कविता उसी गड्ढे में एक कोने में बैठी हुई थी। सुनने में ये जितना आसान लग रहा है, देखने में वो उतना आसान नहीं था। वहाँ का नज़ारा देखने लायक नहीं था। सब कुछ बहुत भयानक था। कविता अपने सर से अपने बालों को नोच रही थी, किसी पौधे की तरह उखाड़ रही थी। उसे ना उसे दर्द हो रहा था और ना ही उसे कुछ महसूस हो रहा था। उसके सर से खून की एक धार बह रही थी।
और वो अपने ही हाथों से अपने सर के खून को चाट रही थी। बीच बीच में वो अपने ही खून को चाटते हुए अपनी खुद की ही उंगलियां चबा रही थी। वहाँ पर इतना गहरा सन्नाटा था कि उसकी हड्डियों की चटकने की आवाज़ ऊपर तक आ रही थी। उसका वो रूप देखकर उसके घर वाले भी डर गए। मैंने उन सबको शांत खड़े रहने का इशारा किया और तभी उसने अपनी गर्दन को चटकते हुए अजीब नज़रों से मुझे देखा और मुझे देखकर वो खून से सने चेहरे से मुस्कुराने लगी। ये तो बस हमें लग रहा था कि उसका हमारी ओर ध्यान नहीं है, मगर उसे सब पता था। मैंने उसके पिता और उसके मामा को उसे पकड़ने के लिए कहा। वो दोनों भी उस गड्ढे में उतर गए। कविता वहाँ से उठकर भाग पाती तब तक उन्होंने उसे पकड़ लिया और फिर हमने उसे पकड़कर एक पेड़ से कसकर बांध दिया। मैं उसकी शराब की ताकत को समझ गया था। उस पर जो भी ताकत हावी थी वो तो मुझसे बहुत ज़्यादा ताकतवर थी। उसे बचाने का सिर्फ एक ही उपाय था कि उस लड़की में जो प्रेत आत्मा थी उसे मुझे अपने पर लेना था। आखिरकार फिर मैंने निर्णय लिया और झाड़ फूक शुरू कर दी। मैंने इस साधना के संबंध में इस प्रेत अभ्यास को गुप्त मंत्रों के मन ही मन में पढ़ना शुरू कर दिया। उसका असर ये हुआ कि कविता जोर जोर से चीखने लगी, एक अजीब सी आवाज़ करने लगी। वो प्रेत उसके शरीर से निकलने के लिए तैयार ही नहीं था और मैं ये बात मैं अच्छी तरह से जानता था कि ऐसी प्रेत आत्माओं को ऐसा ही संदेश देकर भेजा जाता है कि किसी भी हालत में हार नहीं माननी है। ये आत्माएं इतनी ताकतवर होती हैं कि जाते जाते किसी न किसी को हानि जरूर पहुंचाती हैं। इन्हें शरीर से बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल होता है और अगर ये निकल भी गई तो किसी और को अपना शिकार बनाती हैं। इनसे छुटकारा पाने का एक ही उपाय होता है कि इन्हें जो भी चाहिए उसके बदले में हमें इन्हें कुछ देना पड़ता है। मैं इतना तो समझ चुका था कि हमें उस प्रेत आत्मा से लड़ना नहीं है। लड़ने से कविता की मौत हो सकती थी। मुझे बस उस प्रेत आत्मा को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना था। मैंने उसे अपने काबू में करने के लिए पूरी ताकत लगा दी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। सब कुछ धुंधलाते जा रहा था। सब कुछ धुंधला दिखने लगा था और फिर एक चीज़ ने मेरे तो होश ही उड़ा दिए। मुझे उस लड़की की जगह अपना बड़ा बेटा अग्रश तड़पता हुआ नजर आने लगा। वो देखकर मैंने अपने सर को पीटना शुरू किया। मैंने अपने आप को समझाया कि ये सब कुछ एक भ्रम है, ये सब एक छलावा है ताकि मैं पीछे हट जाऊं, उस शैतान को छोड़ दूं। शायद मैं बहुत ही नज़दीक था। वो शैतान कविता के शरीर से हटने ही वाला था। बार बार मुझे सिर्फ वही नज़र आ रहा था। अपने बेटे को सामने देखकर मैं डर गया था, लेकिन फिर भी मैं पीछे नहीं हटा और फिर उसके अंदर के शैतान को अपने अंदर समा लिया। आखिरकार उस लड़की के शरीर पर जो भी दाग था वो दाग हटकर मेरे शरीर पर आ गया। उस वक्त मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन कविता अब इस समय एकदम शांत हो चुकी थी। वो होश में नहीं थी लेकिन जिंदा थी। मैंने उसी हालत में कविता के घर वालों से कहा, इसे घर ले जाइए और सुबह सूरज उगने से पहले इसे ठंडे पानी से नहलाइए। सूर्योदय के समय इसके हाथों से मिट्टी को लेकर भगवान शिव जी की पिंडी बनाकर उसे बेल अर्पण कीजिए और ये फिर पूरी तरह से खतरे से बाहर हो जाएगी। और तब उसके पिता ने मेरी हालत को देखते हुए कहा, आपकी हालत बहुत ही ख़राब लग रही है, आप हमारे साथ हमारे घर चलिए। मैंने उन्हें समझाते हुए कहा, नहीं, मैंने उस शैतान को अपने अंदर ले लिया है। मुझे जल्द से जल्द जाकर अपना इलाज करना होगा और जादू टोना आपके पूरे परिवार पर है और घर जाने के बाद सूरज उगने से पहले कोई भी घर से बाहर नहीं आएगा।
आप जाइए, मैं आपको कल मिलता हूँ। मुझे पूरा विश्वास था कि मैंने उस शैतानी ताकत को काबू में कर लिया है। वो सभी मेरा शुक्रिया अदा कर कर, मुझे नमस्कार कर कर वो सभी वहाँ से चले गए। मैं कुछ देर उस शैतान को अपने अंदर शांत करने के लिए बैठा रहा। मैंने देखा कि मेरे शरीर पर जो दाग था, जो निशान था, वो अब गायब हो रहा था। शायद मैं उस शैतान को अपने अंदर रोक नहीं पा रहा था। मुझे उसे नष्ट करने के लिए जल्द से जल्द मंदिर जाना था। मैं वहाँ से उठ खड़ा हो गया और अपने घर की ओर चलने लगा। मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधलाता जा रहा था। पर से अंधेरा होने की वजह से मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था कि मैं किस दिशा में जा रहा हूँ। कुछ कदम चलने के बाद बीच रास्ते में मैंने एक परछाई को उभरते हुए देखा। मैं उसे देखकर अपनी आंखों को मसलने लगा। मेरा शरीर उस शैतानी ताकत को सह नहीं पा रहा था। मैंने एक नज़र फिर से गौर से उस उभरते हुई परछाई को देखा। सबसे पहले उसकी आवाज़ मेरे कानों तक पड़ी। पिताजी, पिताजी मुझे बचा लीजिए। उस आवाज़ को सुनकर मैं सुन रह गया। कहते हैं कि अगर अपना कोई आपको तड़पता हुआ दिखाई दे तो मान लो उस पर पिशाच सवार है। पर ऐसा नहीं हो सकता था। जहाँ तक मुझे पता है मेरे बेटे के हाथ में वो चांदी का कड़ा है। कोई भी प्रेत आत्मा, कोई भी पिशाच उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, उसे छू तक नहीं सकता। और अगले ही पल वो मेरे सामने खून की उल्टियाँ करने लगा। मैं किसी तरह उसके पास चला गया और उसे अपनी गोद में ले लिया। अग्रज, बेटा अग्रज। मुझे एक नज़र देखकर उसने धीरे से अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। पिताजी, मैं मरने वाला हूँ, मुझे बचा लीजिए। फिर वो परछाई धीरे धीरे मेरे हाथों से गायब होती गई। मैंने अपने आप को समझाया कि ये सब बस एक भ्रम है, लेकिन फिर भी मेरा मन मानने को ये तैयार नहीं था, क्योंकि मैं उसका बाप ही था ना। फिर भी मुझे मेरे ऊपर विश्वास होते हुए भी मुझे अपने बेटे का ख्याल सताने लगा। मुझे उस ख्याल से डरने लगने लगा था। मैं दौड़ता हुआ अपने घर की तरफ निकल पड़ा। मैं किसी बेजान इंसान की तरह उस घने अंधेरे में बस भागे जा रहा था। कहाँ जा रहा था, किस तरफ जा रहा था, मुझे कुछ पता नहीं। शरीर पसीने से तरबतर हो चुका था, सांसें फूल गई थीं। फिर भी मैं दौड़ रहा था। किसी तरह दौड़ते भागते हुए मैं अपने घर तक पहुंच गया। घर पहुंचते ही मैंने घर की कुंडी बजाई। मेरे छोटे बेटे अनुज ने घर का दरवाज़ा खोला। मैं बहुत ही घबराया हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को संभालते हुए, अपने आप को तसल्ली देते हुए अपने बेटे से पूछा, अनु, अग्रज कहाँ है? उसने मुझे देखते हुए जवाब दिया, भैया मंदिर से लौटे थे। खाना खाकर अभी कुछ देर पहले ही वो मंदिर की ओर चले गए हैं। लेकिन आप इतने घबराए हुए क्यों हो? मैंने फिर से अपने आप को शांत किया और अनुज से कहा, कुछ नहीं, बस तुम अपने घर से बाहर मत निकलना, मैं कुछ ही देर में मंदिर से होकर आता हूँ। मैंने अपना पसाना पूछा और मंदिर की तरफ जाने हुए रास्ते पर चल पड़ा। बस कुछ ही कदम दूर गया था, तभी मेरे बेटे ने मुझे पीछे से आवाज़ दी, पिताजी, इसे अपने साथ ले जाइए। मैंने जब पीछे मुड़कर देखा, उसके हाथ में एक कड़ा था जो वो मुझे ले जाने के लिए कह रहा था। भैया अपना कड़ा ले जाना भूल गए हैं। उसकी ये बात सुनकर मेरे शरीर की जितनी भी ताकत थी वो अंदर से सारी एकदम से ख़त्म हो गई। मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं। मैंने अपनी आंखें बंद कर की वही रास्ते पर बैठकर जो भी मैंने रास्ते में महसूस किया, ये सब मैं जानता था। जो भी मैंने देखा वह सब हो चुका था। और मैं ये भी बात जानता था कि ये शैतान किसी को, फिर भी मैंने इस बारे में सोचा नहीं कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। मेरे पास से अब सब कुछ ख़त्म हो चुका था। मैं अंग्रेज को ढूंढते हुए मंदिर की तरफ चल पड़ा। सुबह होते ही मुझे गड्ढे में एक लाश मिली।
उसके पेट पर, उसकी नाभि पर बिल्कुल वैसा ही निशान था जैसा उस लड़की के शरीर पर था। उस वक्त सूर्योदय हो चुका था। मैं उसे देखते तो कभी रोता, कभी देखता कभी रोता, फूट फूट कर रो रहा था। और वो श्रापित रात खत्म हो चुकी थी, लेकिन वो श्रापित रात में जिंदगी भर का मेरे लिए एक श्राप छूट गई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो मिलते हैं इसे ड्रामनी और ख़तरनाक कहानी में। चैनल को सपोर्ट कीजिए दोस्तों। चलो, तब तक के लिए धन्यवाद।